वेरी गुड मॉर्निंग जी। और हम पहुंच गए हैं दिल्ली एयरपोर्ट पे और हमारी है फ़्लाइट अहमदाबाद के लिए। तो हम लोग पहुंच चुके हैं एयरपोर्ट पे और टाइम हो रहा है कुछ 3 बजे का। तो ये हम कवर करने वाले हैं मेरा चौथा धाम और इनके तो पूरे हो चुके हैं और शिवाय का तीसरा। तो आज हमारी यात्रा शुरू होती है जहाँ पे हम 2 ज्योतिर्लिंग करेंगे और 1 धाम। जय श्री कृष्णा दोस्तों। तो यहाँ पे आज की जो जर्नी है जो हम आज स्टार्ट करने वाले हैं वो बहुत ही ज़्यादा धार्मिक और मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रखती है। तो आज हम कवर करने वाले हैं द्वारिकाधीश, जिसके लिए हमें अपनी फ़्लाइट पकड़नी थी दिल्ली एयरपोर्ट से और वहाँ से हमारी कनेक्टिंग फ़्लाइट थी अहमदाबाद। तो हमारे ऑलरेडी 3 धाम हो चुके हैं, रामेश्वरम, जगन्नाथ, बद्रीनाथ और ये जो आखिरी बचा है जिसे बोलते हैं द्वारिकाधीश। तो मैं बताते हुए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और अपने आप को बहुत ज़्यादा किस्मत वाली कह सकती हूँ कि हमें ये मौका मिल रहा है। तो चलिए अपनी शुरू करते हैं जर्नी। फाइनली हम आ गए हैं अहमदाबाद एयरपोर्ट पे और यहाँ चल रहा है हमारा ब्रेकफास्ट। टाइम हो रहा है कुछ 8:30 और हम लोग 7 बजे के अराउंड यहाँ पे पहुँच चुके थे। तो आपको हम दिखाना चाहेंगे हमारे साथ कौन कौन है जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है। हमारे प्यारे से पतिदेव विशाल जी, पेट अंदर पेट अंदर हो गया, चारू और ये रही मम्मी और ये रहा शिवाय। शिवाय क्या खा रहे हो? फ्राइज। तो यहाँ चल रहा था हमारा ब्रेकफास्ट। इतने बजे तो हम लोग घर पे भी नहीं खाते हैं, जितना पंचुअल हो गए हम लोग एयरपोर्ट पे खा रहे हैं। तो मस्त उड़ाए पड़े हुए हैं, कचौड़ी वचौड़ी बना के लेके आए तो वो सब उड़ा चुके हैं। कहाँ आ गए हैं? एयरपोर्ट पे आ गए तुम? एयरपोर्ट पे? दूसरा एयरपोर्ट। तो अभी हमारी फ़्लाइट में बहुत सारा समय है, 3 घंटे। तो अभी हम लोग थोड़ा इंतज़ार करेंगे। तो द्वारिका और सोमनाथ जाने के लिए आपको डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं मिलेगी, आपको कनेक्टिंग फ़्लाइट ही मिलेगी जो कि अहमदाबाद से दीव के लिए जाती है। और दीव से जो सोमनाथ का रास्ता है वो मात्र 2 घंटे का है बाई कार। तो हमने अपनी कार की ऑलरेडी बुकिंग करा रखी है और अब हमारी फ़्लाइट हो चुकी है लैंड। और ये रहा हमारा दीव का एयरपोर्ट। ये एयरपोर्ट की सबसे ख़ास बात ये थी कि ये बहुत ही छोटा सा था एयरपोर्ट और यहाँ पे फ़्लाइट भी सिर्फ इंडिगो ही आती है, बहुत सिलेक्टिव फ़्लाइट्स आती हैं। तो आपको ये भी चीज़ चेक करनी पड़ेगी। और बहुत छोटा सा एयरपोर्ट और बहुत ही कन्वीनियंट था हर एक चीज़। तो यहाँ से हम अपना टैक्सी की तरफ बढ़ रहे हैं। टैक्सी हमने ऑलरेडी प्री बुक की हुई थी और टैक्सी वाले भैया भी आ गए हैं। तो चलिए चलते हैं आगे। टैक्सी का मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगी कि हमने 4 दिन की टैक्सी बुक करी थी जिसका कुछ किराया था 18 से 20 हज़ार के अराउंड पड़ा था, जिसमें आप सुबह से लेकर शाम तक का पेट्रोल इंक्लूडेड कहीं भी ले जाइए, कैसे भी यूज़ करिए, ड्राइवर भी देते हैं वो। तो ये सबसे सही था। तो हमने 4 दिन के लिए अपनी गाड़ी बुक कर ली और अब हम लोग निकल रहे हैं सोमनाथ के लिए। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। तो हम पहुंच चुके हैं सोमनाथ। आप मेरी आवाज़ से सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कि मैं कितना ज़्यादा खुश हूँ। तो ये 12 ज्योतिर्लिंग में से प्रथम ज्योतिर्लिंग है सोमनाथ और ऐसा कहा जाता है इसे भगवान चंद्र ने अपने हाथों से स्थापित किया था। पर इसकी एक ख़ास बात और है कि इसको 17 बार लूटा और तोड़ा गया है, पर आज भी ये एज इट इज़ खड़ा है। तो मंदिर से हार्डली ये 200 मीटर की दूरी पे होगा मंदिर के जो कैंपस है। तो इसका नाम है महाराजा होटल और होटल बहुत ही ज़्यादा प्यारा था और ये नया प्रॉपर्टी बना है। तो इसके प्राइस वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा रीज़नेबल थे। हमने ऑफलाइन बुक किया था तो ये हमें कुछ पड़ा था 2,500 से 3,000 के बीच में। रूम्स वगैरह काफ़ी अच्छे हैं और मैं इस होटल को ज़रूर रिकमेंड करूँगी। तो हम पहुंच गए अपने होटल और ये रही हमारी चाय। तो एंजॉय करते हैं शाम की चाय और हमारा रूम भी बढ़िया है, नाइस, अच्छा रूम है। तो जैसा आप सभी जानते हैं कि कैमरा या मोबाइल वगैरह अलाउ नहीं है, तो हम अभी सोमनाथ गए थे, वहाँ पे हमने कोई भी फ़ोटो वगैरह नहीं खींची क्योंकि वो हम रिकॉर्ड ही नहीं कर सकते थे। और अब हम आ गए हैं सोमनाथ का पुराना मंदिर। तो ऐसा कहा जाता है, ये इसको भी सोमनाथ कहा जाता है पर इसे ओल्ड टेम्पल कहा जाता है। और यहाँ की जो शिवलिंग है वो अहिल्या बाई द्वारा
स्थापित की गई थी। तो यहाँ पे हम करने जा रहे हैं अपना रुद्राभिषेक, और पूरे सावन में मैंने खूब रुद्राभिषेक अटेंड किया। और ये देखिए बाबा की कृपा कि यहाँ पे भी मुझे मौका मिल रहा है रुद्राभिषेक करने का। तो हम लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हैं और चलते हैं आगे और शुरू करते हैं अपना रुद्राभिषेक। हमारी पूजा होती है सफल, और हमने बहुत अच्छे दर्शन किए सोमनाथ जी के भी, और यहाँ पे हमने रुद्राभिषेक भी बहुत बढ़िया किया। और यहाँ चल रहा है हमारा नाश्ता, हमने दिखाते ये सब भी लगे हुए खाने में खाना। हेलो गाइस, कैसा रहा? मज़ा आया दर्शन? बहुत बढ़िया। रुद्राभिषेक बहुत अच्छे से हुआ। तो अपना खत्म करते हैं। हाँ, सामान कर लिया पैक। तो हम अपना सारा सामान गाड़ी में पैक कर रहे हैं और यहाँ से हम करते हैं चेकआउट। बहुत ही प्यारा सा एक्सपीरियंस था, और यहाँ से शुरुआत होती है हमारी एक आध्यात्मिक यात्रा की, जहाँ से हम जा रहे हैं सोमनाथ से द्वारिकाधीश। और सोमनाथ से द्वारिकाधीश का जो रास्ता है वो कुछ है 230 किलोमीटर का, जिसके लिए आपको 5 से 6 घंटे लग जाएंगे। और यहाँ का जो रास्ता है, ये जो यात्रा है ना, इसको आप सिर्फ किलोमीटर्स में तो बिल्कुल भी नाप नहीं सकते। इसको अगर आपको नापना है तो आस्था और श्रद्धा से नापिए। यहाँ का रास्ता बहुत ही ज़्यादा सुंदर और बहुत ही अद्भुत। और ऐसा कहा जाता है जब भगवान श्री कृष्ण ने अपने यदुवंशों को एक रात में ही द्वारिका जब बुला लिया था, तो यहाँ पे जब वो लोग आए, जब सुबह उनकी आंखें खुली तो उनको चारों तरफ सिर्फ द्वार ही द्वार दिखाई दे रहे थे। वो मतलब अचंभित हो गए कि वो कहाँ जाएं, किस द्वार में जाएं। तो उन्होंने इस जगह का नाम द्वारिका रख दिया, क्योंकि यहाँ पे द्वार बहुत सारे थे और ये रहा बहुत ही बड़ा सा द्वार, तो इसीलिए इस जगह को कहते हैं द्वारिकाधीश। जय श्री कृष्णा। सो वेरी गुड मॉर्निंग जी, और आज है हमारा डे 3 और हम हैं द्वारिकाधीश की नगरी में और रेडी हो चुके हैं। कल शाम को हमने बहुत ही अच्छे से दर्शन किए और आज भी जा रहे हैं दर्शन के लिए। आज थोड़ा सा तुलादान वगैरह ये सब करेंगे और बहुत ही प्यारा अनुभव है, बहुत ही अच्छी फीलिंग है, बहुत अच्छा लग रहा है। और हम लोग अभी होटल से निकले, बारिश हो रही है। हाँ, तुमको मालगाड़ी दिला देंगे। इनको जहाँ भी जाना है, हमको शॉपिंग करनी होती है, उनको मालगाड़ी लेनी होती है। नहीं मम्मी, ये रहेगी लोग तो ऑल सेट। और विशाल और चारू थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगे, तो हम लोग चलते हैं द्वारिकाधीश की नगरी। तो यहाँ पे हम मम्मी को लेकर के बढ़ रहे थे द्वारिकाधीश के मंदिर की तरफ। रात में हम एक बार दर्शन कर चुके हैं और पंडित जी हमें गली गली लेके जा रहे हैं शॉर्टकट रास्ते से। तो इस जगह की बात ये है कि यहाँ पे भी कैमरा वगैरह अलाउ नहीं है, और ऐसा कहा जाता है कि द्वारिकाधीश का मंदिर भगवान श्री कृष्ण के परपोते द्वारा स्थापित किया गया था, और इसे भगवान विश्वकर्मा ने एक रात में बनाया था, जिसे गजनबी तोड़ नहीं पाया। और यहाँ का जो मंदिर है वो एज इट इज़ ऐसा ही है। तो यहाँ पे अब चल रहा है तुलादान, और यहाँ के तुलादान की बहुत ही ज़्यादा महत्व है। और ऐसा कहा जाता है कि अगर आप कोई भी दान नहीं कर सकते हैं तो यहाँ पे आकर के आप अपने वेट के बराबर दान कर दीजिए, जो कि सर्वश्रेष्ठ दान में से एक है।
द्वारिकाधीश के दर्शन करने के बाद अब हम बढ़ रहे हैं थोड़ा सा और आगे, और इसे कहते हैं नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। ये 12वें ज्योतिर्लिंग में से 10वें नंबर पर आता है, और ऐसा कहा जाता है यहाँ पे भगवान शिव नागेश्वर के रूप में स्थापित हैं। और यहाँ का जो मंदिर है वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, और आपको दूर से ही भगवान शिव की बहुत ही विशाल सी मूर्ति दिखाई दे रही होगी, और इस मूर्ति की हाइट लगभग कुछ 80 फीट है। तो ये द्वारिकाधीश से कुछ 12 से 13 किलोमीटर है, बट यहाँ का जो रास्ता है वो थोड़ा सा जंगल की तरफ है, तो आपको 1 घंटा लग जाएगा यहाँ पे पहुँचने में। तो चलिए हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। और हम जिस टाइम पे गए थे वहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा कम थी, मतलब हम ऑफ सीज़न गए थे। अगर आप सावन वगैरह में जाएंगे, ये गए थे तो वो बोल रहे थे बहुत ही लंबी लाइन लगती है। और देखिए कितनी सुंदर मूर्ति भगवान शिव की आपको दूर से ही दिखाई दे रही है। आज है हमारे ट्रिप का लास्ट डे, और अब हम लोग हैं दीव में, रात में ही वापस आ गए थे। और यहाँ पे है एक गंगेश्वर महादेव, जो कि महादेव का ही टेम्पल है, और इनसे पांडवों द्वारा स्थापित किया गया था। तो यहाँ पे 5 शिवलिंग हैं, और हर शिवलिंग का साइज़ अलग है। पांडवों के हिसाब से उनकी शिवलिंग भी है, तो हम वो जा रहे हैं एक्सप्लोर करने। इनको मालगाड़ी चाहिए। और यहाँ पे हमारी यात्रा हो रही है समाप्त, और अब हम लोग जा रहे हैं एयरपोर्ट की तरफ। और ये बहुत ही प्यारी सी ट्रिप थी, बहुत ही प्यारा सा एक्सपीरियंस था। मैं हर सनातनी को कहूँगी कि जीवन में आपको जब भी मौका मिले, और मौका ना भी मिले तो मौका निकाल करके सोमनाथ और द्वारिकाधीश जरूर जाइए। जय श्री कृष्णा।